हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अभिजीत एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो अभी तक हम लोगों ने जैंगो चैनल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर आउट करी। कैसे जैंगो चैनल को, क्या जैंगो चैनल होते हैं, क्या वेब सॉकेट्स होते हैं और कैसे जैंगो चैनल को इंस्टॉल करते हैं, क्या डिफरेंस होता है WSGI और ASGI वाले में। और पहला अपना वेब सॉकेट कंज्यूमर लिखा, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कैसे वेब सॉकेट के URLs बनाते हैं। तो अगर जिसने भी वो वाले वीडियोस नहीं देखा हो तो डेफिनेटली वो उन वीडियोस को देख लेगा तो उसे ज़्यादा समझ में आएगा। और अभी हम बहुत आगे कंटिन्यू करेंगे और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बनाएंगे एक टेबल प्रोजेक्ट। और इसमें क्या होगा, हम एक टेबल फ्रंट एंड से बैक एंड में भेजेंगे और बैक एंड हमारा क्या करेगा, उस टेबल को कैलकुलेट करेगा विदाउट पेज रीलोडिंग, वो उसको कंटिन्यूसली डेटा सेंड करता रहेगा। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपके पास कोई भी डाउट आता है तो आप इस चैनल पे कमेंट सेक्शन पे डेफिनेटली आप उसको कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उन कमेंट को देख करके आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूं। और अगर आपने इस चैनल को शेयर नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने इस वीडियो को, इस चैनल को अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे शेयर करिए, ताकि ये कम्युनिटी और बड़ी हो पाए और हम लोग जल्दी ग्रो कर पाएँ। सो अगेन बैक टू द वीडियो। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी न्यूटन स्कूल के MS प्रोग्राम को नहीं जाना है तो उसकी मैं तो MS प्रोग्राम लॉन्च किया है। एंड दिस MS प्रोग्राम इज़ फॉर नॉन टेक स्टूडेंट एंड फॉर टेक स्टूडेंट एज वेल। सो अगर आपने कोई नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, कोई भी ग्रेजुएशन किया है, BCom किया हुआ है, BA किया हुआ है, and if you want to become a software engineer, then definitely you have a very good option to do MS. MS is a master's degree in computer science, and all you have to do is enroll in this particular course, and all the training and all the facilities will be given to you. And this course is completely designed to become a software engineer in a very short time and at a very peaceful timing. ठीक है, and if you already have a tech background, if you have done BCA and BTech and other stuff, BSc in IT, then you have a more info, अगर आपको बहुत अच्छी जॉब चाहिए, then you have a more better option that you can become a more robust developer, then you can enroll in this particular course. And what difference is this in this particular course is that the degree which you will be get is authorized from MIA Digital University. It's a university in it's a university in Europe. ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको वर्ल्ड रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, किसी भी कंट्री में जाओगे तो MIA डिजिटल यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है, तो आपका वर्ल्ड रिकग्नाइज है। मतलब किसी भी कंट्री में जाओगे तो इस डिग्री की वैल्यू होगी, देन डेफिनेटली यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स। एंड अदर पार्ट, न्यूटन स्कूल का प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। न्यूटन स्कूल के बहुत सारे अच्छे कंपनीज से टाई अप्स हैं, एंड डेफिनेटली यू कैन गेट एनरोल। मतलब आपका प्लेसमेंट बहुत ईजिली हो जाएगा अगर आप थोड़ा भी कवर अप कर लेते हैं। देन अगर आपको कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर कोर्स रिलेटेड, तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा दैट यू हैव टू फिल अप, एंड अ न्यूटन स्कूल एक्सपर्ट विल कॉल यू बैक एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स। सो इस पर्टिकुलर एंड अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स में इनरोल करना चाहते हो, देन यू हैव अ बेटर ऑप्शन, देयर विल बी अ कोड, एंड इफ यू अप्लाई दैट पर्टिकुलर कोड यू विल गेट 15% डिस्काउंट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली कॉल fill that particular form and a Newton School expert will call you back. MS प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई हो। अगर आपको लगता है कि आपको कैरियर में और थोड़ी बहुत स्टेप फॉलो करने हैं, स्टेप बढ़ाने हैं, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे इस पर्टिकुलर कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। सो अगेन बैक टू द वीडियो। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कैसे हम फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा मंगवाते हैं और कैसे उसको मॉडिफाई करके बैक एंड फ्रंट एंड से बैक एंड में भेजते हैं। अब हम क्या करेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, इस डेटा को मंगवा रहे हैं। इस डेटा के अंदर हमें की वैल्यू भेजेंगे टेबल करके। ठीक है, तो उस टेबल को हमें निकालना पड़ेगा। सो चलते हैं कि इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑफ टेबल। ठीक, अब हम करते हैं क्या, फॉर आई इन रेंज ऑफ 0 to 10, और हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे क्या, सेल्फ डॉट सेंड, और यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा टेक्स्ट डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट डम्स। ओके, मतलब जिसको भी ये समझ में ना आ रहा तो पहले के वीडियोस देख ले तो सारे समझ में आएगा, है ना। वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, आई इनटू की, ये आ जाएगी, है ना।
2 1 2 2 0 4 करके। अब इस चीज़ को एक बार ट्राई करते हैं। अब हमने क्या किया, इसमें हमने एक की बनाई क्या, टेबल करके। तो टेबल हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा और टेबल में हम कुछ वैल्यूज़ लाइक शेयर आउट कर देते हैं 2 बेस से, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको सेंड करते हैं। तो आप देख पा रहे होगे कि कितनी झम से इसने डेटा दे दिया है ना। और इसको एक बार कर लेते हैं 11 करके, ठीक। और डेटा देखो इसने कैसे भेजा, मतलब एकदम तुरंत खटखट 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 0 1 करके इसने पूरा डेटा भेज दिया। अगर मैं एक बार और आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमने कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजी, ये हमारा डेटा गया। तो देखो 2 सॉरी ये यहाँ से 2 स्टार्ट है, 2 4 6 से तुरंत डेटा भेजा। लेकिन वेब सॉकेट में क्या होता है, हमें धीरे धीरे डेटा शेयर करना होता है। तो हम इंपोर्ट करते हैं क्या, टाइम को, और यहाँ पे थोड़ा सा एक माइनर सा स्लीप लगा देते हैं, टाइम डॉट स्लीप करके, और 1 का। ओके, अब एक बार फिर से इसको ट्राई करते हैं। हम कनेक्ट किया, हमने इधर से भेजा, तो आप देख पा रहे होगे कितना आराम से डेटा आ रहा है। 2 4 ऐसा लग रहा है मतलब कुछ थोड़ी बहुत बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग हो रही है और उस प्रोसेसिंग को लाइक ध्यान में रखते हुए डेटा आ रहा है। तो आप देख पा रहे होगे इस तरीके से डेटा आता है। तो यहीं पे अभी हम और क्या कर सकते हैं, लाइक सपोज दैट कोई स्टूडेंट का डेटा होता और बैकग्राउंड में क्रिएट हो रहा है, फिर उसको हम लेकर के आते हैं। तो इस तरीके से होता है चीज़ें। और अब देखो किस तरीके से काम हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके से काम हो रहा है। अब चलते हैं, एक काम करते हैं, एक अब बनाते हैं ऐप, ठीक है। तो ऐप बनाने के लिए लिखते हैं क्या, python manage.py start। सबसे पहले हमें तो यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट इन ऑन करना पड़ेगा, source env bin / activate, ठीक है, cd django web और python manage.py start app। एक होम करके एक ऐप बना लेते हैं, ठीक है। अभी होम ऐप हमारा आ चुका है। इसके अंदर चलते हैं, एक टेम्पलेट्स नाम से लाइक फाइल बना लेते हैं और URLs में चलते हैं, इस पर्टिकुलर को ऐड कर लेते हैं पाथ, ये होम, ठीक। और फ्रॉम होम डॉट व्यूज इम्पोर्ट ऑल, ठीक। अब इस होम वाले व्यू को यहाँ पे चलते हैं, बना लेते हैं व्यूज़ में डेफ होम रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट होम डॉट HTML करके, ओके। और अब हम चलते हैं यहाँ पे होम डॉट HTML बना लेते हैं और अब चलते हैं इस राउट को एक बार एक्सेस करते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि होम डॉट HTML डज नॉट एग्जिस्ट। होम ऐसा कैसे हो सकता है, हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर ऐप को अभी रजिस्टर नहीं किया है, इस वजह से ये दिक्कत दे रहा है, ओके। होम, अब इसको रीलोड करेंगे तो ये सब कुछ सही चलेगा, ठीक है। अब ये हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक HTML का थोड़ा सा बॉयलर प्लेट खोल देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग खोलते हैं, ठीक। स्क्रिप्ट, क्योंकि जब भी हमें लाइक वेब सॉकेट को कनेक्ट करना होगा तो हम यहाँ पे ही कनेक्ट करेंगे, ना कि पीछे। ये राउट को हमें कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखाना पड़ेगा वार वेब सॉकेट इज इक्वल टू न्यू वेब सॉकेट, और यहाँ पे हमें URL देनी पड़ेगी, ठीक। अब वेब सॉकेट डॉट ऑन ओपन इज इक्वल टू ऑन ओपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, कंसोल डॉट लॉग कनेक्टेड में भी हो सकता है, क्योंकि इसे हमें चेकआउट करना पड़ेगा कि कैसे कनेक्शन बनाते हैं।
कनेक्टेड आ गया है और कंसोल डॉट लॉग ई, अब ई को प्रिंट कराएंगे तो हमें यहाँ पे आ चुका है। ठीक, तो ये हमारा वेब सॉकेट अब कनेक्ट हो चुका है। अब अगर हमें कोई बैकएंड से डेटा भेजना होगा तो हम क्या करते हैं, वेब सॉकेट डॉट ऑन मैसेज इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ई कंसोल डॉट लॉग ई, और जब लाइक वेब सॉकेट बैकएंड कनेक्शन हो जाता है तो ऑन क्लोज फंक्शन ऑफ ई कंसोल डॉट लॉग दिस कनेक्टेड। अब मैं आपको बताता हूँ अभी हमने क्या किया हुआ है। जैसे वेब सॉकेट जो एक प्रोटोकॉल है, तो जो चीज़ बैकएंड में होगी वही चीज़ फ्रंट एंड में होगी। ठीक, तो बैकएंड में हमारे पास कुछ मेथड होते हैं कनेक्ट, रिसीव, डिसकनेक्ट करके, है ना। वैसे ही सेम मेथड फ्रंट एंड में होते हैं। उन मेथड को हम कनेक्ट ना करके ऑन ओपन कहते हैं, रिसीव ना कह के ऑन मैसेज कहते हैं, डिसकनेक्ट ना कह के हम ऑन क्लोज कहते हैं। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, कोई डिफरेंट नहीं है, बस नेमिंग कन्वेंशन चेंज है। क्योंकि वेब सॉकेट एक प्रोटोकॉल है, तो जो चीज़ें हम बैकएंड में करें वही चीज़ हमें फ्रंट एंड में करनी पड़ेगी। तो जब फ्रंट एंड से बैकएंड का डेटा आएगा तो फिर वो उधर रिसीव में कॉल आएगा। जब बैकएंड से फ्रंट एंड में डेटा आएगा तो वो मैसेज में आएगा। जैसे ही कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा तो कनेक्ट और ऑन ओपन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। डिसकनेक्ट होगा तो फिर ये भी क्लोज होगा, वो भी क्लोज होगा। इस तरीके से आप लोग को बस समझ लेना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको लाइक यहाँ से करेंगे कि यहाँ पे हम एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे और उस इनपुट बॉक्स में लाइक एक वैल्यू सेंड करेंगे, और जैसे टेबल हम यहाँ पे आ रही हैं वही टेबल हम यहाँ से मंगवाएंगे। मंगवाने के बाद में और उसको हम जावास्क्रिप्ट से लाइक यहाँ पे ऐड करेंगे, ताकि लाइक आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि इस तरीके से लाइक टेबल ऐड होती है, यूआई चेंज होती है। और देखना आप पेज भी रीलोड नहीं होगा। लाइक आप यहाँ पे भी चेक कर रहे होगे तो यहाँ पे भी कोई पेज रीलोड नहीं होता, कंटिन्यूसली डेटा आता जाता है, कोई पेज रीलोड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता है ना। तो अभी लाइक ये ऑलरेडी है, इस वजह से पता नहीं चल रहा है। तो देखो ये आ रहा है डेटा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए गुड बाय। और आई होप लाइक ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइक सब्सक्राइबर बढ़वाओ यार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।